ऐसा नहीं लग रहा कि आजकल हम बहुत इम्पेशेंट होते जा रहे हैं? हम इतने आइडियाज़, इतना रील्स देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें से बम्बार्डेड विद नॉलेज होते हैं हम लोग। तो हमारा दिमाग तो बस घोड़े की स्पीड में, मतलब बुलेट क्यों की स्पीड में इसको चल रहा है। सोशल ब्लूप्रिंट कहते हैं, हाँ। मतलब एक सोशल पैराडाइम है हम्म। कि मैं जैसे यहाँ आया या 10 जगह और गया तो मैं देख रहा हूँ यार जीशान भाई तो ऐसा कर रहे हैं, वो फलाना, तो अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे, अपन इंदौर में बैठे हुए हैं। हाँ। तो लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है, हाँ। तो वो छटपटाहट आ जाती है फिर, हाँ। ये कर लूँ वो कर लूँ, तो पीस ऑफ माइंड भी ख़त्म होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या यही। है ना, क्योंकि बीच में तो खूब हवाएं चलती रहेंगी, हम्म। अप एंड डाउन आते रहेंगे। छटपटाहट में कई बार लोगों में देखता हूँ, कई बच्चों में, कई दोस्तों में, कई बार अपने आप में भी देखता हूँ। तो उस टाइम पे ना हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत लगती है जो हमारे जैसा ना हो। अगर मैं भी छटपटा रहा हूँ, सामने वाला भी छटपटा रहा है, हाँ हम दोनों मतलब और छटपटाएंगे। वैसे ही है। तो वो टाइम पे आपको कोई काम कर दे कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, काम करते रहे, यू विल गेट द रिजल्ट्स। इतनी चीज़ें भी कोई बोल देगा, मुझे लगता है तो वो एक कामनेस आ जाएगी सामने वाले में। और रीफ्रेमिंग भी बोलते हैं इसको, रीफ्रेम करना, कि कोई व्यक्ति चीज़ों के पीछे खूब भाग रहा है और मैंने उससे 2 सवाल पूछ लिए कि क्यों कर रहा है सब, क्या होगा इससे, तो इससे क्या अचीव हो रहा है, और वो उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार तो बात तो सही कह रहा है कि भाग ही रहा हूँ क्योंकि इससे एज एन ऐसा कुछ नहीं आने वाला है जो आ जाएगा तो मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा पैसा, अब मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति ऑलरेडी चल ही रहा है तो उसकी क्यूरियोसिटी और क्या हो सकती है, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, तो क्यों पर, है ना। आपको क्या सिर्फ पैसे ही कमाने का गोल है तो फिर बात अलग है कि फिर आप कमर्शियली ही सोचो। पर आपका अगर कुछ एम्बिशन है कि जैसे मुझे खूब पैसे मिल जाए पर मेरे हाथ से ये चीज़ आप छीन लो, कि लोग जैसे मुझे मेरे पास बैठ के बोल रहे हैं कि सर आपके उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, या आपकी वजह से हमारा रिलेशनशिप सुधर गया, आपकी वजह से हमारा जीवन आसान हो गया, ये हो गया वो, तो मैं जब तक वो नहीं सुनता मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो मतलब वो कंटेंटमेंट कहाँ से आएगा, वो तो हमें पता रहे कि यार मुझे आप पैसे कितने भी दे दो, इसलिए मैं 1-on-1 नहीं छोड़ता, इसलिए मैं लोगों को सुनता रहता हूँ, उनसे बात करते रहता हूँ। आई थिंक ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। मैंने इसके बारे में कई बार बात भी की है ना। जो अपने प्राइमरी गोल होते हैं ना, वो कभी भी डेस्परेट गोल्स नहीं होते। मैंने इसको ऐसा बनाया, प्राइमरी गोल शुड नेवर बी द डेस्परेट गोल्स। डेस्परेट गोल्स यूजुअली क्या होते हैं, सुपरफिशियल चीज़ें, गाड़ी, बंगला, मकान, पैसा, फेम, ये सेकेंडरी है। मतलब ये सेकेंडरी एक्चुअली में। प्राइमरी हमको क्या चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? मे बी वी वॉन्ट टू फील सेफ, मे बी हमें अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, प्यार के लिए करना है, सेफ्टी के लिए करना है, एडवेंचर के लिए करना है। मतलब घर भी चाहिए तो कुछ एक रीज़न होता है। प्राइमरी रीज़न सिर्फ घर ऐसा नहीं है। ये ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो सोशल पैराडाइम कैसा है कि आप देखो कि आप जिस भी कॉलोनी में रहते हो, जिस भी जगह पे, वहाँ पर एक व्यक्ति 15x50 के एक घर में रहता है और उसके पास तो मारुति की कोई छोटी मोटी कार है और वो बहुत खुश रहता है, उसके लाइफ में एक अच्छा बैलेंस है, घर अच्छा चल रहा है, उसका बेटा एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है और ही इज़ हैप्पी। उसी कॉलोनी के अंदर एक और व्यक्ति है जिसका 60x60 का बंगलो है, उसका BMW है, ड्राइवर है, ट्रैवल है, पैसा है, ब्रांड्स हैं, सब कुछ है, पर 24 घंटे स्ट्रेस में रहता है। ठीक है, तो सोसाइटी किसको ज़्यादा सक्सेसफुल मानेगी उन दोनों को देख के? जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास BMW और सब कुछ है। तो यही सोशल पैराडाइम है। इसकी वजह से अब क्योंकि समाज का हर इंसान उसको ही सक्सेसफुल बोल रहा है, तो फिर समाज का हर इंसान को बनना भी उसकी जैसा है। फिर इसके जैसा कोई नहीं बनना चाहता, जो शांत है, पीस ऑफ माइंड में, जो घर में बैठा है। और इसीलिए सब स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। हाँ, अब क्या है, वो घर में बैठे रहेंगे ना और वो ये सोच लेगा ना यार मुझे इतना ही चाहिए था, आई एम हैप्पी, तो उसको कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। तो जो लोग इमोशनली वीक है, जिनकी इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उनकी एक सेल्फ ऑटोनॉमी नहीं है, वो जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं किसी से भी। किसी ने कुछ कह दिया और वो लग गया कि यार सही बोल रहे हो आप, तो मैं तो ये कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये शुरू करते हैं वैसा। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में ज़्यादा खुश नहीं होते, ये हैप्पीनेस से दूर होते हैं, क्योंकि इनको हमेशा ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, कह देगा कि यार ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसे कर। तो वो हमेशा ना लोगों के पीछे, या दुनिया क्या कर रही है, या दुनिया क्या कह रही है, उसके पीछे ही भागता रह जाएगा। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से बहुत दूर रहेगा। फिर क्या करेगा कि अब गिनाएंगे किस चीज़ को, अब बोलें क्या कि मैंने करा क्या।
तो फिर वही जो मटेरियलिज्म उसने जीवन में अचीव किया ना, वो उसी को प्रोजेक्ट करेगा कि मैंने इतने प्लॉट खरीद लिए, इतने घर खरीद लिए, इतनी गाड़ी है, ये है, वो है, इतना ट्रैवल किया है, इतने कंट्रीज़ घूम के आ गया हूँ, ये सब कुछ है, वो इसकी बात करेगा फिर, और यही रहेगा, यही उसके पोर्टफोलियो में रहेगा। आई थिंक ये जो होता है ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में होता है, वैसे तो बड़े लोगों में भी होता है नो डाउट, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, बात नहीं की जाती, मुझे लगता है बड़े होने के बाद भी कई लोगों में रहती है, बट यूजुअली डेवलप मुझे लगता है जब स्टार्टिंग टीनेजर में होती है, जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हम कौन हैं। और कई लोग वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने आप को हम कौन है, और इससे जैसे वो लोग जिसको देखते हैं इंस्पायर हो जाता है, अरे इसके पास ये है, इसके जैसा बनना है, फिर किसी और को देखे इसके जैसा बन जाना है, और हम अपने आप को खो देते हैं हम तुम कौन हो। इसलिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, मतलब इतनी सारी बुक्स पढ़ ली मैंने, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी, वन ऑफ द बेस्ट लेसन ये है कि भाई अपने आप को जानो, आपको कहाँ जानना है वो जानो। ये जान लोगे ना, आप आधी से ज़्यादा जंग जीत लोगे। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है और उनको क्या चाहिए। एकदम सिंपल लाइन है, बट यही नहीं पता है मैक्सिमम लोगों को। ये जो खुद को जानने वाला जो जर्नी होता है ना, ये जर्नी थोड़ा सा, ये बहुत सिंपल है, पर लोग नहीं कर पाते इसको, क्योंकि खुद को जानने के लिए ना खुद के साथ समय बिताना पड़ता है। मैं अगर आपको जानना चाहता हूँ तो मुझे आई हैव टू बी विद यू, मेरे को आपके साथ जितना टाइम स्पेंड करूँगा मुझे कैरेक्टर पता लगेगा, है ना, कि यार जिशान इन मामलों में कैसा है, उन मामलों में कैसा है। वैसे ही क्या होता है कि जब मैं अपने आप के साथ हूँ अकेला, तो मैं कितना क्रिएटिव हूँ, कितना इनोवेटिव हूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है, किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, मैं ये जान पाता हूँ। पर हम लोगों के अंदर अभी हालत ऐसी है कि 5 मिनट अगर फ़ोन नहीं है हमारा और आप किसी रूम में अकेले हैं, तो आप रूम से बाहर हो जाएंगे कि करूँगा क्या अंदर, है ना। गैजेट चाहिए लोगों को, अगर अकेला छोड़ दिया जाए खुद के साथ तो पागल हो जाएंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उस बोरियत को सहन कर पाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ बोरियत बह रही है और बोरियत के उस तरफ सॉलिट्यूड है, एकांत। तो एकांत अगर अचीव करना है, जहाँ पर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, जहाँ आपको पता लगेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ या मुझे क्या करना है, उसके लिए ना वो नदी पार करनी है बोरियत वाली। तो लोग क्या करते हैं, उसमें पैर डुबाते हैं और भाग जाते हैं कि अरे बोरियत हो रही है, क्या करूँगा। तो वो दोस्त को कॉल करेंगे, एक वीडियो लगा कर बैठ जाएंगे, टीवी लगा लेंगे, गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाएंगे, रील्स देखते रहेंगे, वो डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इतने हमारे पास रिसोर्सेज हो गए हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के कि 90% लोग ज़िंदगी में कभी उस तरह पहुँचते ही नहीं। तो ऐसा बोलते हैं कि इतना बोर हो जाओ ज़िंदगी में कि मज़ा आने लग जाए, है ना। यानी हाँ, खुद के साथ है कि जब आप खुद के साथ हो और कोई गैजेट्स नहीं है और कोई लोग नहीं है आपके आसपास, तो आप क्या करोगे पता है, आप जब बहुत बोर हो जाओगे फिर आप सोचोगे कि काम करता हूँ यार, ये सामान यहाँ पड़ा है ना, इसको यहाँ रख देता हूँ, ये चीज़ यहाँ ठीक नहीं लग रही, इसको यहाँ जाओ। मतलब आप क्रिएटिव होना शुरू हो जाओगे। हाँ, हम क्रिएटिव हो जाते हैं। फिर जब ये सब हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, पेन वैन उठाएंगे और कोई पोएम लिख देंगे, कोई शेर लिख देंगे, कोई बात लिख देंगे कि यार ये चीज़ दिमाग में एक अच्छी आ रही है। लोग किताबें लिख देते हैं ऐसे में। लोग ज़िंदगी के अपने जो रास्ते हैं या जो मुकाम है उसके बारे में सोचना शुरू कर पाते हैं कि यार मुझे यार एग्जैक्टली क्या चाहिए, मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है। वो फिगर आउट कर लेते हैं कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बंद करनी है। तो सॉलिट्यूड आपको अपने आप के क्लोज लेके आता है, तो फिर कंटेंटमेंट वहाँ से आता है, फुलफिलमेंट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।